तमिलनाडु में जाकर के अगर इस प्रकार की भाषा का प्रयोग किए हैं तो कांग्रेस अपने अंत को स्वयं आमंत्रित कर रही है और इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम होगी। उनके लिए आतंकवादी शब्द का प्रयोग करना यह किसी भी राजनीतिक दल के द्वारा सबसे अब तक का प्रयोग किया जाने वाला घटिया, घिनौना और बदतमीजी पूर्ण शब्द है। इसलिए इस शब्द को वापस लें, देश से माफी मांगे। गिरगिट की तरह रंग बदलने का काम कांग्रेसियों के द्वारा करने की आदत है। सच को स्वीकार करें। वो मीडिया के पास भी और सोशल मीडिया के पास भी उनके द्वारा क्या कहा गया है वह उपलब्ध है। अर्जुन खड़गे का एक बयान आता है, वो बयान में जहां तमाम बातें कहते हैं तो वहीं प्रधानमंत्री पे वो एक टिप्पणी करते हैं, आतंकवादियों से तुलना कर देते हैं उस बयान में। किस तरह से इस पूरे बयान को देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी के द्वारा इस प्रकार की असंसदीय भाषा का प्रयोग करने की कड़े शब्दों में भर्त्सना करता हूँ। लेकिन कांग्रेस की डिक्शनरी में जितनी भी गालियाँ होती हैं, जितने भी अपशब्द होते हैं, बारी बारी से उनके सभी नेताओं ने, चाहे श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी हों, चाहे श्री राहुल गांधी हों, चाहे श्रीमती सोनिया गांधी रही हों, चाहे उनके अन्य नेता रहे हों, उन्होंने हर वह गाली दी है, वह हर अपशब्दों का प्रयोग किया है जो सभ्य समाज में, राजनीतिक जीवन में अशोभनीय होता है। आज जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति शब्दों का प्रयोग किया गया, पूरा देश इससे गुस्से में है। इसके पहले उन्होंने केरल में भी इसी प्रकार की बयानबाजी की थी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर के, भारतीय जनता पार्टी को लेकर के। अब तमिलनाडु में जाकर के अगर इस प्रकार की भाषा का प्रयोग किए हैं तो कांग्रेस अपने अंत को स्वयं आमंत्रित कर रही है और इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम होगी। एक द्वापर में प्रसंग आता है, भगवान श्री कृष्ण को गालियां देने का सबसे ज्यादा काम जिसने किया था वह शिशुपाल नाम का व्यक्ति था और 100 गाली माफ करने का भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बुआ को वचन दिया था, जो शिशुपाल की माता जी थी, वचन दिया था कि अगर 100 गाली तक देगा तो मैं इसे माफ कर दूंगा, लेकिन 100 के बाद माफ नहीं करूंगा।